Here is another question of incomplete records, or I can say that single entry. Year is June 2015, paper 21, question number 2, part A to C, और यह मेंशन कर रहा हूँ 7110 इसका कोड था और इस पेपर का नाम था POA प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग. अब रिसेंट चेंजेस के हिसाब से 0452 यानी IGCSE और O लेवल्स यानी 7707. तो ये किस नाम से सवाल था आपके पास? द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक ऑफ आर्डन. ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक डब्बा दिया हुआ है, बोला क्या बनाओ? प्रिपेयर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओ. शोइंग क्या दिखाओ? क्रेडिट परचेज निकाल के दिखाओ. प्रिपेयर सेल लेजर कंट्रोल बनाओ, अकाउंट बनाओ और क्रेडिट सेल्स बनाओ. तो इसका मतलब कंट्रोल अकाउंट्स बनाने का बोला है. कंट्रोल अकाउंट्स का मतलब हो गया, अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं भी है तो आप कोई घबराने की बात नहीं है. हेयर इज़ द आंसर ऑफ पार्ट ए. मैं अभी सिर्फ पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूँ. और पार्ट ए कैसे सॉल्व करते हैं, क्यों सॉल्व करते हैं, ये देख लो. ये मैंने बना लिया SLCA. भाई ये वाली साइड होती है डेबिट साइड और ये वाली साइड होती है क्रेडिट साइड. ट्रेड हर वो चीज़ जिससे ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ते हैं वो यहाँ लिखे जाते हैं और ट्रेड रिसीवेबल्स कम होते हैं वो यहाँ लिखे जाते हैं. ट्रेड रिसीवेबल्स कम करना है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, बढ़ाना है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे. व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल्स? जिनको आपने सामान उधार में बेचा है, अब तक उनसे पैसे रिसीव नहीं हुए. गाइज अगर मैं एक दूसरे को कनेक्टेड बनाता हूँ तो मुझे तो लगता है कि मैं अच्छा बना लूँगा और दोनों का आंसर जो होगा ना मेरा, मुझे इजी हो जाएगा. पार्ट ए और पार्ट बी को मैं कोशिश करता हूँ साथ साथ बनाने का, ताकि जो वैल्यू जहाँ आनी है मैं उसको उस जगह पे चॉट डाउन कर दूँ. ये देखिएगा भाई, ये हो गया PLCA. ये क्या हो गया? PLCA. और ये होती है डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड. हर वो चीज़ जिससे ट्रेड पेबल बढ़ेंगे यहाँ लिखे जाएंगे, ट्रेड पेबल कम करना होगा यहाँ लिखे जाएंगे. मैं स्टार्ट ले रहा हूँ. यहाँ लिखा हुआ है आपके पास क्या? ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस और डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है. तो मैंने खामोशी से क्या कर दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 14,900. उसी की लाइन में लिखा हुआ है ट्रेड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना, बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,160. डन. फिर उसके नीचे लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल. जिनको माल बेचा था उनसे क्या आ गया? पैसे आ गए. तो पैसे आ गए तो उससे ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो गए? कम हो गए. कितने से? 45,800. इसके बाद लिखा है चेक फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल लेटर डेनॉस. जिनको बेचा था उन्होंने पैसे दिए तो सही, मगर चेक बाउंस हो गया. जब बाउंस हो गया, दिए होंगे तो हमने क्रेडिट कर दिया होगा, पता चला कि वो बाउंस हो गया है तो उसको डेबिट कर देंगे. डिसऑनर्ड चेक कितना? 200. उसके बाद लिखा हुआ है चेक पेड टू ट्रेड पेबल. जिनसे खरीदा था उधार में उनको दे दिया. जब दे दिया तो PLCA में क्या कर दिया? डेबिट कर दिया. कितना? 32,500. यस बेटा. इसके बाद डिस्काउंट अलाउ. जिनको बेचा था उन्होंने कहा कि भाई हम आपके जानने वाले हैं, कुछ थोड़ा डिस्काउंट तो दो. तो उससे ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो गए? कम हो गए. कितने? 2,700. इसके बाद जिनसे ख़रीदा था तो मैंने कहा भाई हम आपको पे करेंगे मगर कुछ डिस्काउंट दें तो सही. तो इनसे क्या मिल गया पे करते वक्त? डिस्काउंट रिसीव्ड. कितना बेटा? 910. इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर जिनसे ख़रीदा था सामान अच्छा नहीं मिला तो हमने कहा भाई आपको वापस कर रहे हैं, ले लें. तो दिस इज़ कॉल्ड परचेज रिटर्न. कितना बेटा? 3,800. इसके बाद मैंने कहा भाई आपको सामान बेचा था, आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, आप भाग गए. तो उससे क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए. एर रिकवेबल डेब्ट विच इज़ 1,800. कैश सेल्स नहीं आएंगी. क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि डेटर का नाम ही, डेटर्स का मतलब ही उधार होता है, तो कैश सेल्स नहीं आएंगी, इग्नोर कर दो. फिर उसके बाद क्या लिखा है? ट्रेड रिसीवेबल्स का कौन सा बैलेंस दिया हुआ है?
क्लोजिंग का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है? क्लोजिंग का कौन सा दिया है? बच्चे डेबिट पे लिखेंगे तो उनका आंसर गलत हो जाएगा। ये क्लोजिंग का डेबिट बैलेंस है, तो क्या है? क्लोजिंग का डेबिट बैलेंस है। तो मैं लिखूंगा कहाँ पर? क्लोजिंग बैलेंस, डेबिट बैलेंस लिख कर आ रहा हूँ। क्रेडिट साइड पे कितना? 12,600। इसकी बैलेंसिंग करने जाऊंगा तो बैलेंसिंग कैसे करूंगा? फॉर एग्जांपल क्रेडिट साइड का प्लीज टोटल करो, कितना होता है जल्दी क्विक। जैसे कि 45,800 प्लस 2,700 प्लस 1,800 प्लस 12,600, तो ये बनता है तुम्हारा 62,900। 62,900 में से 14,900 निकाल दो, माइनस 200 निकाल दो, तो कितना बच गया? 7,800। तो मेरी जो क्रेडिट सेल्स आई है ना, वो कैसे आई है? बैलेंसिंग फिगर करके आई है। कितनी? 47,800। तो दोनों, यस बेटा, क्योंकि उन्होंने बोला ही था क्रेडिट सेल्स निकालने का, तो इसका मतलब ये हो गया। यहाँ कैरेट डाउन उन्होंने क्या बोला था? डेबिट बैलेंस बोला था, तो क्लोजिंग का बोला था, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आ गया? डेबिट बैलेंस हो गया। तो आपने फाइंड क्या किया इस सवाल में? क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट कर ली। हर चीज़ गिवन थी, आपने सिर्फ उसको नोट डाउन किया, और नोट डाउन करने के बाद आपने फाइंड क्या कर लिया? क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट कर ली, जो कि 6 मार्क्स का पार्ट था। इसके बाद उन्होंने बोला ट्रेड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। क्लोजिंग कौन सा दिया हुआ है? क्रेडिट। तो बच्चे कहाँ लिख देंगे? क्लोजिंग का क्रेडिट बैलेंस है ना, बच्चे क्रेडिट पे ही लिखेंगे, गलती करेंगे। लिखना कहाँ है? बैलेंस कैरिड डाउन। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। कितना? 8450। इसको टोटल कर लो, कर लिया। तो अब ज़रा इसका टोटल कर लो। 32,500 प्लस 910 प्लस 3,800 प्लस 8450, तो कितना हो गया? 45,660। और उसमें से ये 17,160 माइनस कर दो, तो क्रेडिट परचेज कितनी आ गई बेटा? जो आपने कैसे निकाली है? बेल फिगर करके निकाली है। 28,500। 28,500 बेटा, ये लो। दोनों साइड्स आपकी क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो जो आपने क्रेडिट बैलेंस पे काम किया था ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। कहाँ पर? क्रेडिट बैलेंस मतलब 8450। ये कितने मार्क्स का था आपका? यहाँ तक क्लियर बेटा? फिर इसके बाद अब जाना का है, सॉल्व कैसे करना है, किस तरह सॉल्व करना है। ये तो बन गया SLC या PLC। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। आपको कैसे पता चला क्या निकालना है? मेरी बात पे यकीन ना करो। क्या नहीं बोला था? क्या बोला था? हमेशा आपको ये क्या होता है क्वेश्चन में? ये गिवन होता है। क्या होता है? तो आप इसका टोटल करते हो, इसमें से इसको माइनस करते हो, तो ये CD आ जाता है। अब इसका अगला पार्ट क्या बनाने का बोला है, जरा गौर से देख लो। कहाँ से स्टार्ट होती है? रेवेन्यू से स्टार्ट होती है। ओके, अब आप कह रहे हो कि इसकी इनकम स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है? रेवेन्यू से होती है। ये देख लेना भाई, ये देख लेना। मैंने कहा ये कौन सा पार्ट होगा? पार्ट C। अब जो आप जितना भी पढ़ोगे ना, ये जो NPO इसके बाद पढ़ोगे, कंपनी पढ़ोगे, BRS पढ़ोगे, एरर्स मैंने आई थिंक नहीं पढ़ाया, एरर्स पढ़ोगे, तो ये तो आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। बस सिर्फ बताने का मतलब है, फिर भी आपके पास इतना टाइम पड़ा है कि आप रिवाइज कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ये क्या हो गया? इनकम स्टेटमेंट। अगर मैं इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखना ये क्या चीज़ होगी। इनकम स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है? रेवेन्यू से स्टार्ट होती है। और रेवेन्यू कहाँ था, कैसे था, ये ज़रा नज़र घुमाना।
कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, तो कैश सेल हमने छोड़ी थी, याद करो, जो कि कितनी 10,500 थी, सही है, प्लस क्रेडिट सेल्स हमने निकाली थी 47,800, तो ये क्या हो गए? 58,300। सवाल में कहीं सेल रिटर्न नज़र आया था? हाँ, नहीं। नहीं था, तो डायरेक्ट इसको 58,300 को सेकंड कॉलम पे लिख देना, अगर सेल रिटर्न होता तो फर्स्ट कॉलम पे लिखता। फिर इसके बाद क्या किया था, क्या कर, लेस क्या कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमेशा किस में आती है? माइनस में आती है, इसलिए लेस लिखा जाता है। तो फिर इसके बाद क्या आ गया? ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री। कहाँ मिलेगी? तवज्जो देना, ओपनिंग इन्वेंट्री ये रही, ये ओपनिंग हो गई 9350। फिर क्या आता है? ऐड परचेजेस, ऊपर से निकाल चुके थे, सिर्फ जो थी कितनी थी, अल्लाह भला करे, 28,500, क्योंकि कैश परचेज थी नहीं। फिर क्या आता है? लेस परचेज रिटर्न था, हाँ था, 100% था परचेज रिटर्न था। कितना था परचेज रिटर्न तुम्हारा, अल्लाह भला करे, था 3800। कैरेज इनवर्ड है? नहीं है। फिर क्या है? है क्या क्लोजिंग इन्वेंटरी? कितनी है? 8,650। कितनी? 8,650। इन सब को जल्दी से सॉल्व करो, कितना आता है? 25400। एक मिनट, आप बोल रही हो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना? 25400। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, प्लीज़। यानी इसमें इसको प्लस करोगे, ये माइनस करोगे, ये माइनस करोगे, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस रिटर्न माइनस क्लोजिंग। मेरे ख्याल से ये नहीं हो सकता। 25,400। यही आ रहा है? चलो बता दो, देख लेना। हसन, ये लो। 28,000 है। फजूल तो होशियारी चाहिए। जीरो नजर नहीं आ रहा, हीरो बनने की कोशिश। लग रहे हैं यार। Mab is the best. Subscribe to Mab officials. Best teacher ever. कॉस्ट ऑफ सेल्स की अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो गया? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दोगे तो ये क्या होगा? Gross profit. ग्रॉस 32900. 32900, ये मेरा क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या आता है बेटा? Other incomes. ऐड अदर इनकम। अदर इनकम की अगर बात करता हूँ तो अदर इनकम में क्या चीज़ आ जाती है बेटा? इस सवाल में देखना पड़ेगा कि क्या अदर इनकम है। एक तो अदर इनकम डिस्काउंट रिसीव थी, और कुछ नज़र आ रही है? डिस्काउंट अलाउ नहीं होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड ही एक अदर इनकम नज़र आ रही है, और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो कितनी है डिस्काउंट रिसीव्ड? 910। इस इन अदर ग्रॉस प्रॉफिट और अदर इनकम को दोनों को प्लस कर लो तो टोटल कितना आता है? 338। फिर आप क्या करते हो? लेस एक्सपेंसेस कैसे रिकॉर्ड होंगे? Genuine expenses owing. जी बेटा, Genuine. सबसे पहले आप लिख लो डिस्काउंट अलाउड, जो कि कितना था? जी बेटा, डिस्काउंट अलाउ कितना था? 2700। फिर इसके बाद क्या हो गया? इररिकवेबल डेब्ट, वो कितना था? 1800। अच्छा, इसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है? Genuine expenses. वेजेस कितनी दी हुई हैं? 15,200। तो वेजेस कितनी हो गई? 15,000
200। एक मिनट रुक जाइए। जनरल एक्सपेंस जनरल एक्सपेंस इधर देखिएगा। उसके लिए मैंने क्या बना लिया, एक्सपेंस का अकाउंट बना लिया, यानी जनरल एक्सपेंस अकाउंट, जिसको एक्सपेंस है तो उसका मतलब आई कैन यूज पाप, यानी प्रीपेड ओपनिंग, एक्रूड क्लोजिंग, प्रीपेड क्लोजिंग। और इसके बाद और यहाँ हो गया बैंक, और यहाँ हो गया I/S। सही है भाई। प्रीपेड का ओपनिंग जनरल एक्सपेंस का दिया हुआ नहीं था, ओइंग के नाम से दिया हुआ था। ओइंग मतलब क्या होता है, एक्रूड। एक्रूड का ओपनिंग कितना दिया हुआ है, 2300। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है, कितना वेजेस पे कर, एक्सपेंस पे कर चुका हूँ, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, जनरल एक्सपेंस डेबिट और बैंक, तो बैंक क्रेडिट हो रहा था, तो यहाँ पर कितना हो गया, डेबिट हो गया। ये समझ नहीं आया। इस जनरल एक्सपेंस की हमने पेड की है, जब हम पे करेंगे तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, जनरल एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो बैंक मेरा क्रेडिट हो रहा था, तो इधर एक्सपेंस के अकाउंट में क्या हो गया, डेबिट। ख़त्म। तब कौन सी साइड हैवी लग रही थी, 7000, 8000, 8900, 9500। 9500 में से 2300 निकाल दो, कितना आ जाएगा जी बेटा, 7200। तो मेरा जो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, 7200। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, जनरल एक्सपेंस हो गया। जनरल एक्सपेंस के बाद क्या हो गया, नॉन करंट एसेट की आप क्या निकाल रहे हो, डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो। और वो कैसे निकलेगी भाई, 18,000 रुपये मेरा ओपनिंग है और कोई नया एसेट मैंने ख़रीदा नहीं है। क्लोजिंग कितना है, 17,200। कितना आ गया, 800। ऐसा ही है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके निकाल लिया। इन सबको प्लस करो, सारे एक्सपेंसेस को जल्दी से। सारे एक्सपेंसेस को प्लस कर लो। 277 ये मेरा क्या है, ये क्या है, टोटल ग्रॉस इनकम, और ये मेरी क्या एक्सपेंसेस माइनस कर दो, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 6110 बेटा, मेरा प्रॉफिट आ गया। जी बेटा, सारी वर्किंग दिखाएंगे। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट।